आज मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल फॉर्मूला राइटिंग। इस तरह से आपको पर डे अलग अलग वीडियो मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज मिलेंगे। आप पर डे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखो केमिकल फार्मूला एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है और ख़ासकर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में यह हमें बेहद सहायता करता है, आगे पढ़ने के लिए हेल्प करता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट कहता है कि यह प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, बेसिक टर्म होता है। यानी बोल सकते हैं क्या कि एलिमेंट इज अ बेसिक सब्सटेंस। नहीं, एलिमेंट को अपना अपना प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला का नाम है, फर्स्ट हमारा है मेटल, सेकेंड हमारा है नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पर जा देखो कहता है जो मेटल होता है, मेटल का एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि इसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 प्रेजेंट होता है। जो जनरल या सब के सब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। दूसरी चीज कहता है क्या, जहां नॉन मेटल होता है इसके लिए कंडीशन है कि इसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, 6 एंड 7 प्रेजेंट होता है। इन जनरल यह सब कहता है क्या कि यह ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर कहता है कि चार्ज एक क्रिएट होगा, और वह चार्ज जनरली यहाँ पर कहता है कि आनायन क्रिएट होता है, यानी नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। नहीं, और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि नेगेटिव चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं आनायन, और इधर क्या हो जाता है यह सिमिलर वैसा ही कि ये सब के सब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, कटायन। ठीक है, अभी तक ठीक है। आगे देखो, उसको फिर कट कर लेना। देखो इसके बाद कह रहा है कि जब हम लोग चार्ज के टर्म में आते हैं तो बोला है क्या कि कोई भी यदि पार्टिकल है, नहीं कोई भी पार्टिकल्स है, या फिर इसी को बोले क्या कि यह स्पीसीज है, तो इस स्पीसीज में बोला है क्या कि यदि यह चार्ज्ड है, नहीं चार्जेबल पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह सब के सब हमारा रेडिकल होता है। ठीक है, और रेडिकल के लिए कंडीशन सेम है कि जब चार्ज पार्टिकल होगा तब वो रेडिकल होगा। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कोई हमारा कंपाउंड है, नहीं तो यह कंपाउंड में बोला है कि जितना भी कंपाउंड होगा या दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, बटा हुआ होगा, नहीं या ऐसे बोल सकते हैं दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होगा। एक पार्ट कहता है पॉजिटिव का होता है, देन दूसरा पार्ट किसका होगा, नेगेटिव का होगा। जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट से मिलकर बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह सब के सब रेडिकल है। नहीं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ कह रहा है कि NaCl सोडियम क्लोराइड, यह भी दो पार्ट में होगा, एक को बोलेंगे Na+ और दूसरा होगा Cl-। नहीं, ऐसा ही कोई अदर कंपाउंड को देखेंगे, जैसे सोडियम सल्फेट ले लें, तो सोडियम सल्फेट में बोला है क्या कि यह भी दो पार्ट का होगा, एक Na+ वाला, दूसरा क्या होगा NSO4- वाला। नहीं, तो यहाँ पे बोला है क्या कि यह भी हमारा क्या है, रेडिकल है, और यह भी हमारा क्या चीज़ है, सिमिलर। ऐसे लिख सकते हैं क्या कि यह भी हमारा रेडिकल है। नहीं, जब चार्ज अलग अलग शो कर रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, तब इसमें कंडीशन क्या बोला है वह याद देखिए कि यहाँ बोला है कि चार्ज इस पर प्लस है, इस पर चार्ज माइनस है। यदि यही एलिमेंट का टर्म होता तो सोडियम के लिए सिर्फ हमको लिखना क्या होगा कि सिंबल यदि लिखना होगा सीधा लिखेंगे क्या कि Na पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज होगा। नहीं, लेकिन यदि हम लोग बोले सोडियम रेडिकल लिखना होगा तो सिमिलरली ऐसा ही लिखेंगे। फर्क क्या होगा, इस पर चार्ज दिखाना होगा प्लस। नहीं,
वैसा ही देखें कहीं लिखना होगा क्लोरीन लिखना होगा, तो क्लोरीन हमारा एक एलिमेंट है, इसके लिए सिंबल क्या लिखेंगे Cl, जिस पर चार्ज होता है 0। लेकिन यदि लिख दे क्लोरीन आयन लिखे तो क्लोरीन आयन के लिए कंडीशन क्या बोला है, सीधा से लिख सकते हैं इसके लिए कि Cl पर कौन सा चार्ज माइनस, नहीं तो यहाँ बोला है क्या कि यह आयन का टर्म में है और यह क्या चीज़ है एलिमेंट का टर्म है, सिंपल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्जेबल पार्टिकल ऑलवेज हमारा रेडिकल है, नॉन चार्जेबल पार्टिकल एलिमेंट है, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। नहीं जरा वो देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि एक तरफ लिखोगे एलिमेंट और दूसरा क्या कह रहा है कि यही कन्वर्ट होगा किस में, रेडिकल में। इसको कहता है कि इसको रिप्रेजेंट हम लोग सिंबल में करते हैं। इसको क्या कहता है कि इसको जहाँ भी रिप्रेजेंट करना होगा आयन के टर्म में करेंगे। नहीं यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए अब जस्ट लिखे हैं, यदि सोडियम के लिख रहे हैं तो Na हमारा क्या चीज़ है एलिमेंट है, देन इसको लिख सकते हैं Na+ हमारा क्या होगा रेडिकल होगा या एलिमेंट होगा। Cl हमारा क्या चीज़ है एलिमेंट है और यहाँ पर Cl- हमारा क्या होगा रेडिकल होगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि जब दोनों के दोनों अलग अलग हैं तो इसमें समझना जरा कि एक तरह का यह समझो ए नॉर्मल वर्ड है कि आप इसको वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इसको आप किस में लिख सकते हैं एक पोजीशन टर्म में लिख सकते हैं। दोनों सेम चीज़ है, समझने का सिर्फ डिफरेंस है, एक बोला वर्ड है दूसरा क्या कह रहा है पोजीशन है। आप यदि अदर लैंग्वेज में बात करें कॉमन भाषा में बात करें तो यहाँ पर भी देखा होगा कहीं लिखा होगा आई ना, तो एक क्या चीज़ है सिंपल सा वर्ड है। लेकिन यदि बोल दें कि आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर या देखो यहाँ पे आई हमारे लिए क्या कर रहा है पोजीशन का काम कर रहा है। नहीं तो जहाँ पर जितना डिफरेंस बोलेगा वर्ड में और पोजीशन में ठीक उतना ही डिफरेंस किस में है एलिमेंट में और रेडिकल में। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ बोला है क्या जब हमको रेडिकल समझ में आ जाए कि रेडिकल है क्या तो थोड़ा सा और जानना होगा क्या कि रेडिकल का डेफिनेशन क्या होगा जानना होगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ बोला है क्या कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा एटम। यहाँ पर भी क्या चाहिए एटम टर्म है, लेकिन एटम नहीं लेकर के इस पर चार्ज पार्टिकल लिख दिए आयन है नहीं है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी यदि कोई चार्ज नहीं होता तो Na, इस पर क्या लिखते हैं SO4 कोई चार्ज नहीं होता तो नहीं। यदि चार्ज पार्टिकल है तो क्या लिखेंगे एटम और ग्रुप ऑफ एटम, नहीं एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज इज नोन एज रेडिकल। ठीक है, एंड लिखना हुआ तो लिख भी सकते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स having some charge are known as radical। ठीक है, अब जा देखिए जिस तरह से हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाइड करते थे अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड करते थे उसी चीज़ को फिर से रिपीट किया जाए समझा जाए जरा, और उसी बेस पे इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। यदि आप चार्ज के रेस्पेक्ट में चलोगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम नहीं हैविंग सम चार्ज, जिस पर चार्ज होगा वो सब के सब रेडिकल है। और चार्ज जनरल दो ही तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो रेडिकल भी कितना तरह का होगा दो तरह का, एक का नाम क्या होगा पॉजिटिव रेडिकल, दूसरा का नाम होगा नेगेटिव रेडिकल। जिस पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा उसका नाम क्या होगा पॉजिटिव रेडिकल, और जिस पर कहता है नेगेटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ बोला है कि जब एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम आगे बढ़े तो क्या मिलने वाला है। देखियो एलिमेंट है तो एलिमेंट को हम थोड़ा देर पहले क्लासिफाइड कर रहे थे, बताए थे कि एलिमेंट को दो ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, एक को बोलेंगे मेटल, दूसरा को बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, इसको अलग अलग ग्रुप वाइज बांटा गया, डिवाइड किया गया है। इसमें देखोगे ग्रुप फर्स्ट में यह ग्रुप क्या होगा सेकेंड होगा, यह ग्रुप थर्ड होगा, और यहाँ पे लिख देते हैं एक ग्रुप फोर्थ लिख दे रहे हैं। ठीक है,
समझने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। वैसा ही सिमिलर वैसा ही वहाँ भी ग्रुप बनाया जाए तो यह भी कितने ग्रुप में क्लासिफाइड होगा, 4 ग्रुप में क्लासिफाइड होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट वाला में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या हो जाएगा 4। नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ बोला है क्या कि जहाँ फर्स्ट वाला है तो इसका मीनिंग है क्या कि वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 1। इसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितना होगा इसका 4। वैसा ही यहाँ पर यह देखो, वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 6, वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5। इसमें कहता है वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कंडीशन पहले जैसा ही है कि इसमें बोला गया था शुरू में कि यह क्या करेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखाया हुआ था कि यह क्या करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ देखो जब यह लॉस करेगा तो जितना नंबर में लॉस करेगा उस पर उतना ही क्या होगा प्लस, और जिस पर जितना नंबर में गेन करेगा उतना ही होगा माइनस, ठीक। या देखो यहाँ कह रहा है कि जब यह लॉस करेगा तो इसके लिए लिख सकते हैं कि इस पर चार्ज जनरेट होने वाला है +1, ठीक है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं +2, इसके लिए हो जाएगा +3, इसके लिए लिखेंगे +4, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके लिए हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बना लिए हैं। देखो यहाँ पर बोला है क्या कि जब आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहो तो देखो ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं लिथियम वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिल्वर, ये सब इसका एग्जाम्पल है। या देखो इसके लिए बोला है क्या कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, बेरियम, हाइड्रागाइरम, मरकरी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कॉपर +1 में भी हो सकता है और +2 में भी होता है, ये बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ देखो आयरन भी इसमें भी होता है और +3 में भी होता है। या देखिएगा इसमें लिखते हैं बेरिलियम, एल्युमिनियम, उसके बाद क्रोमियम, आयरन और एक और याद रखिए टाइटेनियम, ठीक है। हालांकि इसका कंपाउंड बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, 12th वगैरह में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे इसका, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा ऊपर का ही होगा। इसके बाद इसमें 2 ही एलिमेंट याद रखने का जरूरत है, SnPb, ठीक है। यह सब के सब प्लस चार्ज वाला है। यहाँ देखिए वैसा ही नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग जो ज़्यादा फेमस है उसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, जैसा दिखाते हैं पहले 7 है, नहीं तो इसमें कहता है क्या कि एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज होगा -1, इसमें होगा -2, इसमें होगा -3, इसमें हो जाएगा -4। -1 के सीरीज में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। आयोडीन के आउटर मोस्ट में 1 होता है, डबलेट कंप्लीट करने के लिए 1 लेता है, इसलिए इस पर को भी -1 के सीरीज में रख दिए। उसके बाद है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन एंड सिलिकॉन। सिंपल है। या देखिए इसमें बोला है कि जब यह कंपाउंड कॉमन कंपाउंड लिखा जाएगा कहीं भी सिंपल रेडिकल से लिखा जाएगा तो सिमिलरली याद रखिए कि यह मेटल के लिए वह नॉन मेटल के लिए यह पॉजिटिव है, वह क्या है नेगेटिव है। सब पर चार्ज लिखा हुआ, हाइड्रोजन के लिए -1, क्लोरीन के लिए -1, फ्लोरीन के लिए -1, ब्रोमीन के लिए -1, आयरन के लिए -1, वैसा ही ऑक्सीजन के लिए -2, सल्फर के लिए -2, नाइट्रोजन के लिए -3 और फास्फोरस के लिए -3, कार्बन के लिए कितना होना चाहिए -4 है, ठीक है। यह सब के सब जो चार्ज जनरेट होता है यह वैलेंस सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लॉस और गेन दोनों कर सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसके अलावा कहता है कि जब आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो याद रखोगे बाबू
कि आपको मेटल नॉन मेटल याद रखना जरूरी है, इसके बिना संभव नहीं है आगे के प्रोसेस को पूरा कर पाना। इसलिए याद रखना कि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है और दूसरा क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ले रखा है। और जहाँ देखो कि जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यह सब के सब पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज वाले का नाम दिया गया था, याद करो, पॉजिटिव लिखते थे, पॉजिटिव रेडिकल लिखते थे ना। तो यह हमारा क्या चाहिए, पॉजिटिव रेडिकल पूरा का पूरा। वैसा ही यह पूरा का पूरा क्या बोला है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाले के लिए स्पेशली क्या लिखे थे कि यह नेगेटिव चार्ज शो करेगा, और जो भी नेगेटिव चार्ज शो करने वाला है इसके लिए क्या लिखते थे हम लोग कि यह नेगेटिव क्या होगा, रेडिकल हो जाएगा। यहाँ देखो यह नेगेटिव रेडिकल, यह पॉजिटिव रेडिकल, दोनों डिफरेंट है। अब दोनों मिलकर कंपाउंड बनाएगा। यहाँ एक रूल काम करता है, क्रिस क्रॉस, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। इसके पहले एक और छोटा सा बात याद रखिए, यहाँ बोला है क्या कि किसी भी स्पीसीज पर जितना नंबर ऑफ चार्ज शो करेगा उसका वही वैलेंसी होता है। नहीं, यानी सीधा से लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ क्या, रेडिकल नहीं इक्वल टू क्या होना चाहिए, नहीं बोल रहे हो, वैलेंसी ऑफ रेडिकल, ठीक है। जितना चार्ज होगा उसका उतना ही क्या होगा, वैलेंसी होगा। यदि बोलेगा -4 है तो याद रखिए चार्ज हमारा -4 शो कर रहा है, तो वैलेंसी याद रखिए कितना होगा, 4 होगा। याद रहे वैलेंसी कभी प्लस माइनस में लिखा नहीं जाता, लेकिन चार्ज हमेशा प्लस माइनस के टर्म में ही डिनोट किया जाता है। हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको आप संभव हो तो इसको रट के याद कर लें या ट्रिक वाइज याद कर लें। नहीं, इसके बाद एक टर्म है, या मेरा खुद का ट्रिक बनाया हुआ है, इस ट्रिक को ध्यान से समझिए, याद कीजिए, और ये जब भी जरूरत हो इसको यूज कीजिए। इसमें ट्रिक का नाम दिया हुआ है एम ट्रिक्स, जो हमारे नाम पर है। नहीं, इसलिए देखिए एम ट्रिक्स में पहला एक छोटा सा तरीका है कि जितना भी मेटल होगा तो मेटल का नेमिंग करते समय ध्यान रखना कि उसमें कोई ट्रिक यूज नहीं करना, उसमें कोई ट्रिक होता ही नहीं। यानी मेटल के लिए याद रहे नो ट्रिक्स। याद करने के लिए आप याद कर लो, सिंपल है कि एम ट्रिक्स यही है कि मेटल के लिए कोई ट्रिक्स नहीं। अगेन कह रहा है क्या कि सेकेंड एक टर्म है नॉन मेटल का। नॉन मेटल में बोला है कि जहां भी नॉन मेटल आएगा या जनरल, ऐसा नहीं कि यह हमेशा, जनरल या 3 तरह का कंपाउंड बनाएगा। 3 टाइप्स का कंपाउंड बनना पॉसिबल है जो इजीली में बनेगा। पहला बनेगा जिसका नाम लगे, नाम के अंत में क्या लगा हो, आइड। सेकंड का आता है आइट, और थर्ड का आता है एट, ठीक है। यहां देखिए जहां पर बोले आइड वाला है तो आइड के लिए कंडीशन याद रखिए, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। इसके लिए याद रखिए लेस ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन। उसके बाद बोला है मोर ऑक्सीजन, ठीक है। हालांकि यह नंबर हम ऑक्सीजन के नंबर पर हम डिनोट करके दिखा दिए हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है वैलेंसी पर। जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो तो नो आइड वाला नो ऑक्सीजन, नहीं जब मिनिमम वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन अटैच हो तो उसको बोलेंगे क्या चाहिए, लेस ऑक्सीजन, आइट वाला। और जब बोले मैक्सिमम वैलेंसी अटैच हो नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट वाला, ठीक है। यानी कि जो मेन कंपाउंड बनाएगा वो 3 तरह का बनेगा, आइड, आइट, एट, ठीक है। आइड वाला में नो ऑक्सीजन, आइट वाला में लेस ऑक्सीजन, एट वाला में मोर ऑक्सीजन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको बोला जाएगा, जैसे मान लो कहीं लिख दिया जाए क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए हम कितना कंपाउंड जनरल बनाते हैं, 3 तरह का, नहीं 3 टाइप्स। पहला में कहता है पहला बॉन्ड वैकेंट होगा और क्या लगा होगा, Cl। इसके लिए बोला है कि जब इसका नेमिंग करोगे तो याद रहे कि क्या लिखना है, क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा कहता है कि जब इसमें बोलेगा कि जब ऑक्सीजन का नंबर कम होगा लेकिन कंपाउंड बनाएगा तब क्या लिखेंगे, ClO2, एक बॉन्ड इसका वैकेंट होगा। इसके लिए क्या लिखना है हमें, क्लोराइट,
इसके बाद बोला है कि जब आपको मैक्सिमम वैलेंसी इसका शो करेगा तब लिखना होगा ClO3 और तब क्या लिखेंगे इसके लिए नेमिंग में क्लोरेट। ठीक है, यानी कि यह 3 तरह का कंपाउंड बनाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट। एक अदर एग्जांपल देखिए, कभी आपको नाम सुना होगा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन में जा देखो बाबू कि कहता है नाइट्रोजन भी 3 तरह का कंपाउंड बनेगा। इसका सिंबल क्या होगा बोलिए, N होता है। जब इसका कंपाउंड बनेगा तो एक बॉन्ड वैकेंट जो कोई भी प्लस वाला जुड़ेगा, और दूसरा क्या कहता है बोलिए कि जिसमें ऑक्सीजन कम होगा, और एक में बोला ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे नाइट्राइड, इसके लिए लिखेंगे नाइट्राइट, इसके लिए लिखेंगे नाइट्रेट। ठीक है, यानी इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, उसका एक रेडिकल फॉर्म कर लेंगे, और जब रेडिकल बन जाएगा तो नेमिंग करना आसान है। ठीक है, हम थोड़ा देर पहले जिक्र कर रहे थे क्रिस क्रॉस का। ठीक है, क्रिस क्रॉस जहां पर रूल हम लोग यूज करते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग जब नेमिंग लिखना होगा तो इस रूल को यूज करो और इसको आप देखते रहिए। यह बोला है कि जहां पर क्रिस क्रॉस रूल यूज कर रहे हैं उससे पहले याद रखिएगा कि चार्ज ऑफ रेडिकल इक्वल होता है किसका, वैलेंसी ऑफ रेडिकल का बराबर होगा ना। इसके लिए कंडीशन आपको हमेशा रिपीट होते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। जब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे मान लो कि उधर से कोई प्लस वाला यानी मेटल वाला कोई रेडिकल हम लोग उठा ले, जैसे सोडियम है तो सोडियम पर +1 है, नहीं इधर देखते हैं क्लोरीन पे -1 है, नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ देखिए जब इन दोनों को मिक्स किया जाए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, जितना चार्ज उतना ही वैलेंसी। इसका वैलेंसी हो जाएगा -1 के जगह पे क्या लिखना है, सिंपल 1। यहाँ पर देखिए जिस तरह से हम लोग कभी पार्टी में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, तो वहाँ पर देखे होंगे एक रस्म होता है माला पहनाने का, जिसको हम जयमाला वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम से जानते हैं, नहीं। तो वैसा ही यहाँ भी हो रहा है कि यह अपने हाथ का माला इसके गर्दन में और यह अपने हाथ का माला इसके गर्दन में। ठीक है, इसको पहनाने के बाद देखो क्या होगा कि दोनों का वैलेंसी 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए क्या लिखेंगे NaCl। कंपाउंड का नेमिंग में बोले थे कि मेटल के लिए कोई ट्रिक होता नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए सीधा सीधा कि यह क्या होगा, सोडियम, और यहाँ पे कहता है Cl है, तो Cl जहाँ देखा जाए एक क्लोरीन के लिखा हुआ है, और क्लोरीन में देखो यहाँ पर ध्यान से कि जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है तो नाम में क्या लगाना है, आइड। तो लगा दो यहाँ पे क्लोरीन में ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या लग जाएगा, आइड। तो लिखोगे यहाँ पे क्लोराइड, पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। सिंपल है। या देखो ऐसा ही यदि हम कुछ और लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सोडियम है और इधर ऑक्सीजन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर +1, इसके ऊपर कितना -2, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। जब यह दोनों का दोनों जब ध्यान से देखा जाए कि यह इधर तो लिखा क्या जाएगा, Na2O। पूरा नाम क्या लिखेंगे इसके लिए, सोडियम। ठीक है, और यह ऑक्सीजन खुद एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल से अटैच नहीं, मेटल से अटैच है, इसलिए इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, यदि नॉन मेटल से ऑक्सीजन अटैच होता तो उसके रेस्पेक्ट में उसका नेमिंग करते, लेकिन अटैच किससे है, मेटल से, इसलिए इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सीधा से लिखेंगे क्या चीज, ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा ही यहाँ देखिए जब थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो इसमें कभी कभी मिलने वाला है अजीबोगरीब कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। जैसे मिल जाए कभी कैल्शियम और क्या मिल जाए, ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम पर होता है +2, ऑक्सीजन पर होता है -2। यहाँ देखिए इसका वैलेंसी होता है 2, इसका वैलेंसी 2, ये इधर नहीं, क्या लिखेंगे इसके लिए
CA2O2। देखो दोनों साइड वैलेंसी सेम आ रहा है, नहीं एक दूसरे के फ्रैक्शन में जहां आएगा एक दूसरे के, इधर देखिए जब यह कटने वाला होगा तो क्या कर दे, आसानी से इसको कट कर दे। लिखेंगे इसके लिए CaO, ठीक है। जहां भी कटने वाला होगा वहां पे आसानी से काट के उसका मिनिमम नंबर लिखना होता है, ठीक है। यहां देखो इसके लिखेंगे क्या चीज, कैल्शियम, कैल्शियम। इसके लिए क्या कहा है, ऑक्सीजन के लिए सिमिलरली क्या लिख दें, ऑक्साइड, बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आप लोग यहां पर जितना भी मेटल और साथ में लिखा हुआ है आपके बगल में जा देख लो, नॉन मेटल दोनों पर चार्ज लिखा हुआ है, और जब दोनों पर चार्ज लिखा हुआ है तो इस चार्ज को आप कंसीडर कीजिए, याद कीजिए, रट जाइए, और उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग कंपाउंड का आप फॉर्मेशन कर लीजिए, ठीक है। जितना भी रेडिकल का यूज करेंगे कंपाउंड बनाने में उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसा ही और भी अदर टॉपिक का भी हर रोज कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलता रहेगा, जो 11, 12, 9, 10 और फाउंडेशन IIT हो या नीट का हो, उसका प्रिपरेशन के लिए आपको अलग टॉपिक वाइज आपको डेली बेसिस पर टॉपिक का लेक्चर मिलता है।